तो हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक जो छोटी क्लासेस में चीज़ें होती हैं। छोटी इन द सेंस कि क्लास एट्थ से शुरू करते हैं। और क्लास एट्थ में जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिकल टूल की हम यहाँ पर बात करेंगे, उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें क्लास ट्वेल्थ तक परेशान करते हैं और जो हमें करने ही पड़ते हैं। और बार बार उनकी वजह से हम फिज़िक्स में पीछे होते चले जाते हैं। चाहे वो नीट की फ़िज़िक्स हो, चाहे वो हमारी 11 12 की फ़िज़िक्स हो। जो बच्चे मैथ्स को छोड़ देते हैं उनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और उनको डॉक्टर बनना है। और उनको डॉक्टर बनने का सपने के पीछे फिज़िक्स आ रही होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये फिज़िक्स आपके लिए बैरियर नहीं है, ये आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स एक वाकई में ही आपके लिए वो सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग, जिसमें आप थोड़ी सी मास्टरी कर लो किन चीज़ों की, मैथमेटिकल टूल्स की, तो आप वाकई में ही चैंपियन बन सकते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नीट में डॉक्टर की सीट आपके लिए रिजर्व हो सकती है, बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के। बट कंडीशन क्या होती है कि बच्चे यहाँ पर जो आते हैं डॉक्टरी में, वो विदाउट मैथ वाले ज़्यादा होते हैं। जिनके पास मैथ नहीं होता वो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है और वो बायोलॉजी के दम पे यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग कर ली उन्होंने, बट वो मैथ्स को वीक कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स वो क्लास टेंथ के बाद में छोड़ देते हैं। टेंथ तो पढ़ना उनकी मजबूरी है, मैथ छोड़ दिया, मैथ वीक होता चला गया। मैथ टेंथ में भी वो उतना ही पढ़ते हैं जितना उनमें उनका गुजारा हो जाए। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या आती है उनके साथ कि वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि मैथ्स फिजिक्स के लिए एक टूल की तरह काम करता है। जब तक ये टूल नहीं होगा तो फिजिक्स में आपको फियर फोबिया रहेगा ही रहेगा। आपको इसको मास्टर करना है। आज का सेशन सिर्फ उसी पे ही है। बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च करने के बाद और 24 साल पढ़ाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चे अगर इन छोटी छोटी बातों को मास्टर कर लें तो फिजिक्स में ऑटोमेटिकली किसी भी कंपटीशन या एकेडमिक में मिनिमम 20% मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बैठे बैठे करना कुछ नहीं होता उन्हें। 20% मार्क्स छोटी छोटी बातों को एड ऑन करने से ही बढ़ा लिए जाते हैं, कुछ नहीं करना। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें क्लास एट्थ से ही सिखाई जाती हैं? हालांकि छोटी क्लास से ही शुरू हो जाती है, बट हम क्योंकि छोटी क्लासेस की बात, आपको पता है कि कंपटीशन सेक्शन तक हमें जाना होता है, तो हम मिनिमम एक बेस क्लास रख लेते हैं एट्थ क्लास। उससे नीचे हम बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सीखने की चीज़ें तो ये फिफ्थ से ही शुरू हो जाती हैं, बट एट्थ में फुल फ्लैश फॉर्म में आ जाती है। एट्थ में कैरी फॉरवर्ड, फिर नाइन्थ में, फिर टेंथ में, और सेम चीज़ें 11 12 में वास्ट होती चली जाती हैं। और बस वहीं पर ही बच्चा लूप में फंस जाता है। तो हमें उन चीज़ों को ही मास्टर करना है। हमें आज वही चीज़ सीखनी है। फिजिक्स में मास्टरी करने का ब्रह्मास्त्र, छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको 3 से 4 चीज़ें आज बताने वाला हूँ जिनको आप मास्टर कर लेंगे। क्लास एट से ही मास्टर शुरू कर दो करना। आप अगर बड़ी क्लास में भी हो तो भी आप इसकी मास्टरी शुरू कर दो, आपके रिजल्ट में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स मास्टरी के लिए आपको छोटे छोटे टूल करने हैं। अगर आज का सेशन कोई एट्थ क्लास का बच्चा भी देख रहा है और वो मैथ्स में बहुत परेशान है, तो उसको आज की क्लास का बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो टूल हमें परेशान करता है, उस टूल का नाम है, नंबर वन पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, सब बच्चे परेशान रहते हैं, इसका नाम होता है एक्सपोनेंट्स। अब ये एक्सपोनेंशियल में और ज़्यादा होने को तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं और होते भी हैं, बट हम यहाँ पे 1 to 1 की बात करेंगे। आज एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे और फिर टाइम बचेगा तो आगे की बातें करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मुद्दे मुद्दे की चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को समझना है। जैसे कि एक्स, एक्सपोनेंशियल मतलब किसी चीज़ को हमें ग्रोथ देनी है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। किसी चीज़ को हमें ग्रोथ देनी है, और ग्रोथ देनी है मल्टीप्लायर में। किस में देनी है? मल्टीप्लायर ग्रोथ देनी है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। मल्टी,
अब जैसे ही आपने मल्टीप्लायर ग्रोथ इसको दी, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब पता कैसे चलेगी इसकी मल्टीप्लाई ग्रोथ होगी। मल्टीप्लाई ग्रोथ का बिल्कुल सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज का बेस ले लो और उसकी जितनी बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, जितनी बार मैं बोल रहा हूं यहां पर, कोई भी चीज बेस ले लो और उसकी जितनी बार मल्टीप्लाई करनी है आप उसको एक्सपोनेंशियल में ले जाओ। ये एक्सपोनेंट होता है किसी की भी। सपोज दैट हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं ए मतलब कोई भी एल्जेब्रिक, ए में कोई भी एल्जेब्रिक आ सकता है। एल्जेब्रिक क्यों लिखा गया, डिजिट क्यों नहीं लिखी गई, जबकि अप्लाई तो डिजिट पे भी होता है। ये दोनों पर हो सकता है अप्लाई, डिजिट्स पर भी, यानी कि मल्टीप्लायर जो होगा किसी की भी आप कर सकते हो। तो हम एक समझाने के लिए बेस वैल्यू लेंगे। बेस वैल्यू यहाँ पर ए हो गई, आप यहाँ पर 10 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, जो आपको डिजिट पसंद है आप वो ले सकते हो। उसके बाद अब आप इसमें क्या ले लोगे, अब आप ले लोगे इसमें एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बेस के ऊपर एक्सपोनेंशियल। मान लो मुझे इसको करना है 5 टाइम्स, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो अब इसको मैंने 5 बार लिख दिया। ये हुआ बिल्कुल फाउंडेशन लेवल इसका, इससे बॉटम पे हम नहीं जा सकते इसके, ये बिल्कुल बॉटम है। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये क्लास 5th में बता दिया जाता है। उसके बाद सेम यहाँ पर 10 की पावर 10 अगर ले लिया जाए, इसका भी मतलब आपको पता चल ही गया होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये हमें 3rd 4th 5th से सिखाना शुरू कर देते हैं टीचर्स और एकेडमिक सेशन। अब जैसे ही हमारी चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ जो हुई है इसका बेस, आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे फिजिक्स में आपको रोकता है और गलत आंसर निकलवा देता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और मैथमेटिक्स में भी जितना हम बता रहे हैं अगर उतना ही आपने कर लिया, मैथ का भी कोई क्वेश्चन चाहे ना एकेडमिक में रुकेगा और ना किसी कंपटीशन लेवल पे रुकेगा। उसके आगे इसमें जितना मर्जी आप रिसर्च करते चले जाओ, इसका इज द लिमिट, कोई अंत नहीं है, इसका अंत है ही नहीं। मैथ्स और फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट, सुपर इनफाइनाइट है ये, सुपर इनफाइनाइट। अब जितना इनको पढ़ोगे आपको लगेगा मुझे तो अभी कुछ आता ही नहीं है। हम रोज फील करते हैं इस चीज़ को, हमें कितना भी कुछ आता हो, बट हमें हर रोज यही लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, बिल्कुल सिंपल, तेजी से चल रहे हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें हो गई। अब हम बात ये समझ में तो आ गई कि राजन सर ठीक है ये वाली चीज़ ऐसे होगी, बट अब आप ये बताओ हमें यहाँ पर कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इसके भी सेम 4 ऑपरेशन होते हैं। पहले तो आपको यही सीखना है ना एक्सपोनेंशियल होता क्या है। अब आपको पता चल गया कि ये एक्सपोनेंट होता है। अब आपको जब पता चल गया कि किसी भी बेस को अगर हम जितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे उसको पावर में लिख सकते हैं, इसको पावर नोटेशन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर नोटेशन। ये पावर में नोट कर दिया हमने। जैसे हमने इसको पावर में नोट कर दिया, तो अब हमारे पास जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उनको बहुत मजा आता है इसको करने में, बहुत ही ज्यादा। उनके लिए तो ये बिल्कुल अलग ही चीज है, उनको आनंद आ जाता है। तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको बिल्कुल समझना है कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, उस एक्सपोनेंट के वैल्यू को अब हमें करने हैं इसके 4 ऑपरेशन। कौन से हो सकते हैं वो 4 ऑपरेशन। कोई भी जब आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, अलजेब्रा में सिखाई जाएँ, मैथ्स में सिखाई जाएँ, नंबर सिस्टम में सिखाई जाएँ, तो ज़्यादातर उनके 4 ऑपरेशंस आपको करने ही चाहिए और आने ही चाहिए। वो 4 ऑपरेशन आपने नर्सरी क्लास से ही सीखे हैं और आपको सिखाए भी जाते हैं। कौन कौन से वो 4 ऑपरेशन हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपका जो ऑपरेशन होता है वो होता है किसी भी चीज का एडिशन। दूसरे नंबर पे उसका जो हो सकता है, अब आपको तो पता चल ही गया होगा राजन सर किस चीज की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे होता है एडिशन के बाद में उसका सब्ट्रैक्शन। तीसरे नंबर पे आपको पता चल ही गया होगा अब राजन सर किसकी बात करने वाले हैं। फिर होगा मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद में आपको पता चल ही गया होगा राजन सर किस चीज की बात करेंगे, वो होता है डिवीजन। अब यहां से आगे क्या, उसके बाद में होता है यूनिट। यहां पर एक चीज और आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो होती है यूनिट। जब ये चीजें आपके पास आ जाती हैं तो अब आपको पता चल जाता है कि भैया मुझे किस लेवल पे
करना है। ये 5 बातें आपको समझनी है। कोई भी क्लास का बच्चा हो उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये आपके पास अगर है तो आप समझ जाओ कि अब आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बोर्ड हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। हमने भी हम दिक्कत यही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ये कितना भी हमें परेशान कर ले, हम नहीं रुकने वाले। अब हम 1 टू 1 चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे कि राजन सर समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझनी है कि ऐसे इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब इनके करने हैं 4 5 6 जो भी है ऑपरेशंस करने हैं। इन ऑपरेशन को फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब आगे की बात करते हैं फटाफट। जैसे हमें ये चीज़ें क्लियरिटी में आ जाती हैं तो हम इन ऑपरेशंस को किस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम सिंपल वाला ऑपरेशन समझाते हैं जो यहाँ पर एकदम काम करता ही करता है, और उसका नाम है, आपके लिए हम दे रहे हैं पहले नंबर पे, उसका नाम दे देते हैं मल्टीप्लाई। अब जब आपको 2 एक्सपोनेंशियल दिए जाते हैं और उनकी मल्टीप्लाई आपसे करवानी है तो एक आइडेंटिटी लगती है। एक आइडेंटिटी लगती है जी भैया। कौन सी आइडेंटिटी राजन सर? आइडेंटिटी का नाम है ए अगर बेस है, एम उसकी पावर है, मल्टीप्लाई करनी है, बी बेस है दूसरा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें समझनी है। अगर आपने बेस चेंज कर दिया प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? बेस चेंज कर दिया प्रॉपर्टी, वो हम अलग प्रॉपर्टी में जाएंगे। पहले अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ ए बेस लिया है तो हमें यहाँ पर भी ए बेस लेना पड़ेगा। बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था। आप पहले इसको समझेंगे। तो अब आपने बी ना ले करके आपने सेम बेस ले लिया, यानी कि बेस तो ले लिया ए, बट अब की बार एक्सपोनेंशियल क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल पावर चेंज कर दी, पावर ले ली एन। अब क्या हुआ, दोनों के बेस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो प्रॉपर्टी बन गई कुछ ए की पावर एम प्लस में एन। एक्सपोनेंशियल हमेशा कहता है कि आप पावर को ऐड कर दोगे। अब ये फिजिक्स में कहाँ पे यूज आता है जी? फिजिक्स में आ जाता है यहाँ पे। आपको समझ में आ गया फॉर्मूला? पहले छोटी क्लास से शुरू करते हैं, इससे फिर आएंगे 12th पे। बिल्कुल सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये स्टार्ट कैसे करेगा? ये स्टार्ट ऐसे करेगा कि आपको दे दिया 10 की पावर 5। उसने कहा फाइंड ए फाइंड 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये दे दिया अब आपको क्वेश्चन। अभी आप 8th में हो तो आपको इतना ही समझ में आएगा। अब जैसे ही आपने देखा कि अरे ये तो सही है, और राजन सर का फॉर्मूला भी बिल्कुल फिट फिट बैठ रहा है, यानी कि ये दोनों ए और ए हो गए, और ये पावर चेंज हो रही है, ये एम और एन है। सेम भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी डिजिट देखनी है, एक को एम मानना है, एक को एन मानना है, बस बात खत्म। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे सीधा, एम प्लस एन कर देंगे। आंसर आ गया 10 की पावर 12। अगर यहाँ पर -7 होता, ये पहला एग्जाम्पल दिया, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, -7 हुआ तो यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। आपने अब की बार किसको चेंज किया? फॉर्मूले में तो प्लस ही आएगा, बट आपने अब की बार क्या लिख दिया, -7। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ गया, 10 के बेस में 5, ये प्लस और ये माइनस, इन्होंने अपनी वैल्यू चेंज कर दी, ये -7 बन गया, और ये नया रिजल्ट निकल आया। इस रिजल्ट का नाम हो गया 10 की पावर वो भी -2। इसी चीज को थोड़ा और आगे कर दें, अगर ये भी माइनस दे दे और ये भी माइनस दे दे तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जी। यहाँ पर सेम, ये तो प्लस ही रहेगा, बट अब की बार कहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर। अब की बार क्या हुआ, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि हमारे पास पहले से ही 5 माइनस में था, और माइनस का 7 और आ गया, तो अब की बार माइनस की वैल्यू और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? माइनस की 12 बढ़ गई, यानी कि सारे माइनस में ही हो गए ना। तो जब सारे ही माइनस में हो गए तो अब की बार माइनस के कितने हो गए? माइनस के 12 हो गए। हमने आपको 3 अलग अलग फंडामेंटल बेसिक्स पर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिया, आपको समझाने की कोशिश की कि आपको करना किस तरीके से। अब जैसे ही आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो अब तुरंत अब हम आते हैं सीधा, ये 8th क्लास तक का खेला था, ये वाली प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 2 भी दे दे अगर, तो आपको बस यहाँ पे 2 और लगा देना है, यहाँ पे 2 और 3 दे दे, 3 2 जा 6, यहाँ पर आपको 6 कर देना है। बताओ मुझे क्या फर्क आ रहा है? कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क। डिजिट्स की मल्टीप्लाई डिजिट से, एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल से, सिंपल।
तो इनको प्लस मत कर देना, 3 और 2 5 कर दो, ये मल्टीप्लाई है क्योंकि ये डिजिट्स है। 3 इंटू 10 की पावर 5 है, 2 इंटू 10 की पावर 5 है, तो इन दोनों में प्लस मल्टीप्लाई का एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंट के लिए अप्लाई हो रहा है। अब आ जाते हैं इसको क्लास 12th में क्यों सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये 8th क्लास की चीज़ यहाँ पर 12th में क्यों, 11th में क्यों राजन सर पीछे पड़े रहते हैं इन चीज़ों के, इसलिए पड़े रहते हैं आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी निकालना हो, या आपको नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, चलो उसी के मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी एम ई, अब ये एम ई माने एम ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और एम पी मतलब मास ऑफ प्लेनेट है, अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही आपके सामने समझ में आया, तो अब आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि भैया ये सॉल्व कैसे करें, ये है मुद्दा मामला। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम ई और एम पी की वैल्यू मान लो, मैं आप होती है, बट मैं आपको कोई लंबा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर हमने एम पी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे आपको दी थी, हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, कुछ भी आप जो मर्जी बोल दो, बोलो क्या ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6.4 10 की पावर -36 ले लेते हैं, ठीक है जी, 36 माइनस की 10 की पावर -36, और दूसरी एमपी ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे, एक्चुअल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं कर रहे हैं हम उस वैल्यू से कर रहे हैं जो हमारे मन में आ रही है। अब हमने दूसरी वैल्यू उठा ली, 9.37 इंटू 10 की पावर -57, ये वाली वैल्यू उठा ली। अब क्या हुआ होगा, अब इनको करना है, और आर रेडियस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ ले ली हमने, मान लो 3.6 10 की पावर 9, ये ले ली, और ये भी किलोमीटर में ले ली। अब कैसे करें इसको सॉल्व, अब ये काम करेगा कौन, एक्सपोनेंशियल का पहला प्रॉपर्टी क्लास 12th के लिए आ गया, 8 से सिखाया 12th में फंस गए। अब आपने वहाँ पे भी नहीं सीखा और यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, तो क्यों आ रही है, अब इसका रीज़न आपको पता चलने वाला है। तो अब तुरंत हम इसको यहाँ पर साफ कर देते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है 12th क्लास तक। 8th क्लास की चीज़ आपको 12th क्लास में आ रही है। अब हमने फटाफट जी की वैल्यू ले ली, जी कैपिटल जी होता है 6.67, हम भी यहाँ पे भी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, आप ये ना सोचें कि ये वैल्यू हमने मान लो यहाँ पे इसकी और पावर ले ली -37 ले ली एग्जाम्पल के तौर पे। हमने यहाँ पर एम ई की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमारा टारगेट आपको फिजिक्स समझाना नहीं है, हमारा टारगेट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। अब आप देखते चले जाओ कि ये डिजिट्स कितनी बड़ी होती चली गई, वो भी एक मिनट, ये हमने गलत ले लिया, ये वाली वैल्यू लेनी थी 9.37 इंटू 10 की पावर -57। अब आर की वैल्यू लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है 3.6 10 की पावर 9, उसका भी स्क्वायर। लो जी, ये आया है, यहाँ लाना था आपको एक्सपोनेंशियल में हमें, वो एक प्रॉपर्टी सिखा करके। ये है क्लास 12th क्लास 11th जो 10 से ही शुरू हो जाते हैं, बट छोटे छोटे होते हैं, बट यहाँ पर आकर के बड़े को। अब आप जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ के आया, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या कर दिया इन्होंने, राजन सर ने, कि ये तो मेरे से हो ही ना पाएगा। तो मेरे बच्चों, आज इसी टॉपिक पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं, वैल्यू हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले राजन सर आपको एक ही गाइडेंस देते हैं कि सबसे पहला गुरु मंत्र है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंसी का एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर लो सबसे पहले। कैसे करेंगे मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लिखो 6.67 इंटू 6.4, डिजिट्स एक साथ कर रहा हूँ, 9.37, उसके बाद में अब आ जाओ पावर पे, 10 की पावर -37 है, 10 की पावर -36 है ये रही, और 10 की पावर -57 है। अब आपका रोल होता है कि इन हर डिजिट्स को चेक करना कि हमने कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर दी, पहला है ना, हमारी जो गलती होने वाली होगी यहीं में पता चल जाएगी। पहला काम ये जरूर किया करो कि आपने जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से अरेंज किया है, कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा। अब इसको भी लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है,
स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, 2 बार, 2 लिखा हुआ था, यही एक्सपोनेंट में सिखाया था कि a की पावर m का मतलब है a को m टाइम्स तक लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब तक खत्म ना हो जाए, m आ जाए, m आएगा नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अब आपने क्या काम करा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल, इसको 2 बार लिख दिया। बताओ यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि भाई आपको समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब देखो इसको फटाक से सॉल्व करेंगे फुर्ती के साथ। अब क्या करना है, ये 2 बार लिखी हुई है, देखो ये 2 बार, इसकी प्रॉपर्टी अभी हमने आपको आइडेंटिटी नहीं बताई, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, यानी कि ये वाला पोर्शन ऊपर वाला है न्यूमरेटर और ये वाला क्या बच्चों, डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी भी साथ के साथ सीखनी पड़ेगी। यहाँ लिख देते हैं, एक प्रॉपर्टी थी a की पावर m मल्टीप्लाई, इसको इरेज करेंगे, a की पावर n, इसका फॉर्मूला राजन सर ने लिखा a की पावर m प्लस n। सिमिलरली a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर अगर n है, उसकी प्रॉपर्टी होती है a की पावर m माइनस n। मतलब सीधा सीधा सा है, अगर पावर नीचे आ गई है तो उसका रिजल्ट पावर में से बस माइनस हो जाएगा और कोई फर्क नहीं होता। फटाक से हमें 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हमने क्या काम किया, इन डिजिट्स को, अब देखो बिल्कुल कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका, ये 3.6 लिखा हुआ है, ये 6.67, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करो, यहाँ 0 लगाओ, इक्विवेलेंट हो गई। देखो ये डेसिमल के 2 प्लेस पर है, 1 प्लेस 2 प्लेस 1 प्लेस 2, 0 मैंने लगा दी। अब मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने इस डेसिमल को हटा दिया, मेरा काम हो गया। सेम यहाँ पे तो 6.4 है, यहाँ पे 3.6 है, ये तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा हो गया नीचे, ऊपर हो गया क्या, 667 इंटू 64 इंटू 9.37, डिवाइडेड में क्या आया 360 इंटू 36 और 10 की पावर 18। 9 ये और 9 ये कितनी हो गई, नीचे 18 हो गई, क्योंकि पावर प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 8th के तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे 12th के तरीके से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि इसको a प्लस बी करो ना, ये तो 9 9 8 करना है, ऐड ही तो करना है, कर दिया, ये कर दिया। अब ऊपर का भी देख लेते हैं, क्या ऊपर भी कर दिया सॉल्यूशन, नीचे का हो गया, अब ऊपर देख लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, सारे ही माइनस के हैं, तो साइन तो माइनस का ही लगेगा। किसका लगेगा बच्चों, ये तो आपको पता ही है, साइन तो माइनस का ही लगेगा। बट माइनस का साइन जैसे ही लगेगा तो क्या आ जाएगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं इसमें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बस इसी में फंसे रहते हैं, लूप है ये, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस ना, ऐसा कुछ मंत्र नहीं जपना। आपको बिल्कुल सिंपल सी बात पकड़नी है कि जो चीज माइनस में है और जितनी बार है वो बढ़ती जा रही है बस, और माइनस में ही बढ़ती जा रही है, प्लस तो नहीं हो रही। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि माइनस की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए हमें सबको ऐड करना पड़ रहा है। बट साइन तो माइनस का आ रहा है ना, तो आपको प्लस माइनस 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 प्लस नहीं करना। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 12th तक परेशान रहते हैं, वो यही नहीं पता कर पाते कि माइनस माइनस होता क्या है। आपको नहीं सोचना, फालतू का ज्ञान नहीं लगाना, बिल्कुल ये देखना है अगर यहाँ प्लस है और माइनस है, अभी जैसे कि अभी नीचे भी आएगा, मान लो एग्जाम्पल होता ये वाला माइनस और एक डिजिट होती प्लस, अब आपको ये देखना है कि प्लस वाली ज़्यादा है या माइनस वाली, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा है, माइनस वाली ज़्यादा है या प्लस वाली ज़्यादा है। अब आंसर भी प्लस का आएगा। अब बताऊँ कैसे कि कितनी ज़्यादा है, कैसे बताओगे, आपके पास 10 किलो है कोई चीज़ और एक 5 kg है, तो आप बताओगे कैसे कि आपके पास कितनी ज़्यादा है, तो उसको माइनस करके ही बताओगे ना। तो ये इसमें से इसको यहाँ पे तो ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा में से कम वाला आपको कम करना पड़ा, और आप माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस में सारा बेड़ा गर्क कर दोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। क्लियर है बच्चों? तो जहां दिमाग लगाना है वहां लगाना है। तो ये सब माइनस की है, इसका मतलब माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सबको ऐड कर दिया। 7 6 13 13 और 7 20 0 2 8 और 2 10, सॉरी 5 और 3 8 और 2 10 10 और 3 30। लो जी, इसका आंसर कितना आया, 130 आया, वो भी माइनस का। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चल रहा है ना एक्सपोनेंशियल, इसलिए सिखाया जाता है एक्सपोनेंशियल। अब ये छोटी क्लास का क्वेश्चन नहीं रहा, 8th से शुरू कर करके 12th पे ले आए।
एट्थ वाले क्या समझेंगे कि सिर्फ इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको ए की वैल्यू ये दे दी जाए और बी की वैल्यू ये दे दी जाए, तो हाउ यू विल सॉल्व इट आउट। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अगर ए बी दे दिया तो इन दोनों को पकड़ेंगे, ए बी सी दे दिया इन तीनों को पकड़ेंगे, और फिर नीचे दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। आप 8th क्लास वालों के लिए, 9th वालों के लिए, अगर नीचे नहीं दिया तो आपको नीचे वाला सॉल्व ही नहीं करना, आपको तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आपकी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब मैं ठीक से आपको नहीं पढ़ा पाया। बट हमें पूरा विश्वास है कि हमको जो हमने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको क्लैरिटी में आ गया। आप फटाफट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, 18 नंबर पे, 32 नंबर पे। अब हम एक आइडिया ले लेते हैं, आइडियोलॉजी, कि ये दो वैल्यू है, यहाँ पे फिर दो जीरो आ गई। राउंड ऑफ इसको 937 है, 37 को हटा दिया अभी साइड में, राउंड ऑफ 2 नंबर पे कटना चाहिए, 9 2 जा 18, बट क्योंकि 37 है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो 2 पे तो नहीं कटेगा, थोड़ा सा कम कटेगा, मतलब इसको हम ले लेते हैं 1.67। अब 6-7 ही क्यों ले, बुरा मानेंगे तो 7-5 ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वैल्यू तो मैं सिर्फ कम ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अप्रॉक्स में आंसर आएगा और मैं तो यहाँ से कैलकुलेशन फास्ट करके निकल जाऊँगा। अब ये 1.75 आया, ये खत्म हो गया, देखो इतनी बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। सेम चीज़ यहाँ पर, ये 36 है, इसको पहले कट कर लेते हैं यहाँ पे 180 नंबर पे, और इसको कट कर लेते हैं 16 नंबर पे, फिर इसको कट कर लेते हैं 8 नंबर पे, इसको कर लेते हैं 19 नंबर पे, यहाँ पे 8 इसको फिर कट कर लेते हैं 4 नंबर पे, इसको कट कर लेते हैं 45 नंबर पे। अब आप मुझे बताओ, ये 45 है और 45 की मैं अगर 8 बार मल्टीप्लाई नहीं 10 बार करूँगा तो ये हो गया, मैं इसको 45 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब ऐसे मान लो आप 667 है, तो 1 नंबर पे गया 45, बचा कितना 1 और 1, और 45 2 जा 90, 2 जा 90 है ना, 2 जा 90, 12 तो आना ही आना है, तो राउंड ऑफ मैंने इसको 12 पॉइंट पे कट कर दिया, क्योंकि आगे भी आने वाला था बट मैंने 12 पे ही छोड़ दिया। मुझे सिंप्लीफाई करना है फास्टम फास्ट। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम भी लग रहा है। अब ये 1.75 है, 1.75 को राउंड ऑफ फिर 2 ले लो, कितना ले लो, राउंड ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ी थी, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे बढ़ा दी और यहाँ पे कम हो गई, है ना। तो अब ये पूरा पूरा इसको कट कर देगा, कितने नंबर पे, 6 नंबर पे कट कर देगा। 6 4 जा कितना हो गया 24, 24 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे भी, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपने क्या कर दी, ये कम थी ये बढ़ा दी, तो ये वाली वैल्यू 24 ना आकर के 26 आ जाएगी, बस खत्म हो गया खेला। अब पावर सॉल्व कर लेते हैं। 130 माइनस की थी 10 की पावर, और ये भी, ये नीचे है 10 की पावर 18, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये माइनस की 18 और आ गई। तो अब क्या सोल्व हुआ, 26 इंटू 10 की पावर माइनस की हाउ मच 148। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो एक 10 को हम यहाँ ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी 2.6 इंटू 10 की पावर, एक पावर कम हो गई माइनस की 147, नहीं सो एक पावर और बढ़ गई। तो ये कुल मिला करके 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई, 147 पावर इसकी हो गई, 147 आएगा इसका आंसर। एफ इजिकल टू अगर आप निकालोगे 2.6 10 की पावर माइनस 147। अगर आप ये देते हो फटाफट क्विक, हमने कैलकुलेशन निकाली, इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, आपको हमने समझाई है, तब उसके बाद में इस रिजल्ट पे हम फटाफट पहुंचे हैं। मिक्स हो गया है बट आपको चीज़ें एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से समझेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट हो गए, अब हम डिवीजन भी कर चुके, मल्टीप्लाई भी कर चुके, एक्सपोनेंट पे अब क्या रह गया, अब हम अगर पावर के ऊपर पावर दे दी जाए, मतलब जैसे अभी हमने इसमें सीख भी लिया, जैसे आपको दिया गया था 3 इंटू 10 की पावर 8, इसकी पावर अगर 5 दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ए की पावर एम की पावर एन प्रॉपर्टी से। ये क्या कहती है, ये कहती है ए की पावर एम एन, मतलब दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम्पल 3 इंटू 10 की पावर 8। अब पावर किस में होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई किस में होगी, पावर में,
तो 3 इंटू 10 की पावर 40 इसका आंसर आएगा। अब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या ये 3 इंटू 10 की पावर 40 सही आंसर है? हम कहेंगे बिल्कुल गलत जवाब है। पूछो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर लग रही है? एम और एन के ऊपर। इसके ऊपर कोई लग रही है? ये तो एम यानी कि इस वाले पोर्शन के ऊपर लग रही है। ये देखो यहां पे लग रही है सिर्फ, ये है ना। तो ये जो हमने लिखा इट इज रॉन्ग। तो फिर सही क्या है राजन सर? तो जी बिल्कुल सही है, ये है 3 की पावर भी 5, क्योंकि ये इसके ऊपर भी शिफ्ट होएगा, और इंटू 10 की पावर 40 इसके ऊपर भी शिफ्ट होएगा। कैसे पता चला? ये पता चला ए की पावर एम अगर यहाँ पर इस तरीके से है, तो आपने यहाँ पर अगर कोई एक और अलग वैल्यू ले ली, मान लिया हमने यहाँ पर x ले लिया और उसके साथ में ले लिया n, तो इसका आंसर हुआ x की पावर n a की पावर mn। ये है इसका मतलब। जो भी आप डिजिट लेंगे उसकी उससे भी मल्टीप्लाई होने वाली है। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से दी गई है कि आपको ये दे दिया a की पावर जो है ये, और b की पावर नहीं, ये एक्सपोनेंशियल, इसी तरीके से ही आप समझ लो। ये आपकी डिजिट्स हो गई और ये इस तरीके से हो गई। अब आप इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो ये, अब इसका क्या मतलब हो गया? 3 को 5 टाइम्स लिखना है, ये लिख दिया। तो यहां से फटाफट आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। अब डिवीजन भी आपको सिखा दिया। अब अगर मान लो किसी की पावर 0 हो जाए, किसी की भी पावर, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है देख लेते हैं। मान लो उसने कहा कि x की पावर 0, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये यूनिटी होती है, आपको बताया था। इसका आंसर हो गया 1। अब मान लो आपसे कहा गया कि 3 की पावर x यहाँ पर दे दिया उसने, और यहाँ पर कोई भी डिजिट देता चला जाए। मान लो उसने दे दिया 81 मल्टीप्लाई बाय 243, और यहाँ पे कह रहा है x फाइंड आउट करो। ये क्लास 8th का क्वेश्चन है। अब जिसने एक्सपोनेंशियल सीखे हैं वो फटाफट कर देगा। वो क्या करेगा? इसके करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे फिर संकट आ जाता है बच्चों को, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या मुसीबत होती है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से मिलकर के बना है, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, 1 नहीं होता, 1 यूनिट नंबर होता है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर होता है 1, प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो 1 है, 1 को हम यूनिट और हो उसमें नेचुरल में रख रहे हैं, तो 2 जो है पहला प्राइम नंबर छोटा, उसकी वैल्यू या तो 2 से डिवाइड होगी या सिर्फ 1 से। दूसरा प्राइम नंबर है 3, ये 2 से, सॉरी 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से। फिर है 5, ये 1 से डिवाइड होगा या सिर्फ 5 से। फिर है 7, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 7। 9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर 3 के टेबल में भी दिख जाएगा, 9 के टेबल में भी दिख जाएगा, 1 के टेबल में भी दिख जाएगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। जब ये प्राइम नंबर नहीं होता तो अगला कौन सा प्राइम नंबर होता है? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, ये 1 के नंबर में आएगा या सिर्फ 11 में आएगा। फिर आ गया 13, 1 के में, 13 के में। फिर आ गया 15, क्या 15 भी प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। क्यों? 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के में भी आता है, 1 के में भी आता है, इसलिए 15 भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कभी भी ना तो 4 से डिवाइड कर सकते, ना आप 9 से डिवाइड कर सकते, ना आप 15 से डिवाइड कर सकते, ना आप जो वो नंबर जो ऑड है या जो प्राइम नंबर नहीं है, अगर हम मोटी बात करें बिल्कुल सिंपल, जो प्राइम नंबर नहीं है, 15 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या, उसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है जी वो होता है 15 के बाद में, वो होता है 17, 17 के बाद में 19, 19, 21 होता है क्या? 3 के टेबल में भी आता है, 7 के में भी आता है, 21 में भी आता है, इसलिए ये नहीं होने वाला। फिर कौन सा हो सकता है? 21 के बाद, 21 के बाद होता है 23, 23 के बाद में क्या हो सकता है? 27 हो सकता है क्या? बताइए बताइए बताइए। अब तो आप सीख गए प्राइम फैक्टर। ये बहुत जरूरी चीजें सिखा रहा हूँ आज आपको, नहीं पता बच्चों को, वो प्राइम में ही कंफ्यूजन है। डिवाइड करेंगे, उनको बोलो कि इसके फैक्टराइज करो, 24 के फैक्टराइज, वो सीधा मारेंगे 4 से, 4 6 या 6 से ही करेंगे सीधा। ये है ही नहीं प्राइम फैक्टर। किसने कह दिया प्राइम फैक्टर है?
आपको जो सिंपल टेबल में दिखाई दिया कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है, आपने 6 से कर दिया, फिर 2 से ये दिख गया, मतलब जो जो हाथ पल्ले पड़ा आप काटते चले गए। ये प्राइम फैक्टर कर रहे हो आप, क्वेश्चन के चीथड़े उड़ा रहे हो आप। ऐसे होता है क्वेश्चन? नहीं होना ऐसे। कैसे होगा फिर? आपको प्राइम फैक्टर ही पकड़ने हैं। प्राइम फैक्टर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाने वाले हैं, और आई होप कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। जब प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ जाता है, हमारा क्वेश्चन था 81 इंटू 243, तो हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले 81 के करते हैं। पहला प्राइम नंबर है 2, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होएगा। फिर जो हमारा दूसरा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, और किसी से नहीं डिवाइड हो सकते। और इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे बहुत सारे नंबर, 37, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट तक। तो आपको यहां तक तो जाना ही नहीं होता, उससे पहले ही काम हो जाता है। तो ये 3 से जाएगा, 3 से गया 27 नंबर पे, फिर 3 से गया 9 नंबर पे, फिर 3 से गया 3 नंबर पे, फिर 3 से गया 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप इसको करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 5th से ही शुरू हो जाता है और बच्चों को समझ में ही नहीं आता। सबसे पहले बच्चों को प्राइम फैक्टर को समझना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो या तो अपने टेबल से डिवाइड होंगे या सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे, और कोई नंबर नहीं हो सकता। आप अगर हमसे कहो कि सर इन सारे नंबरों में हमें प्राइम नंबर बता दीजिए, तो मैं क्या ही बताऊंगा। अब तो आप ही एक्सपर्ट बना दिए मैंने, तो आप ही बता दोगे मुझे। ये लो, मैंने सारी काउंटिंग लिख दी, और भी लिख लो, जितनी मर्जी लिख लो, आप इनफाइनाइट तक लिख लो, जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक लिख लो, बट आपको पता चलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप 2 मिनट में बताने के लायक हो गए हो कि ये तो यूनिट नंबर हो गया, ये 2 से डिवाइड है या 1 से, ये 3 से डिवाइड है या 1 से, ये 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी और 1 से भी, खत्म। ये 5 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, राइट, ये सही है। मतलब 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 6, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। 7 7 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में भी आता है 8, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब ये नहीं होने वाला। 9 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में, ये प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 10 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, तो 10 भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 11 1 के टेबल में आएगा, और किसी से डिवाइड बताओ और किसी टेबल में आता हो 11, या तो 1 में आएगा या फिर 11 के टेबल में आएगा। जो अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, सिर्फ वही प्राइम फैक्टर नंबर होता है। उसके अलावा सब छलावा है, मिथ्या है, सब झूठ है। तो इसका मतलब ये भी सही है। 12 नंबर बिल्कुल सीधी सी बात, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, 12 के टेबल में भी, 1 के टेबल में, तो 12 तो वैसे भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है मेरी बातें? अब उसके बाद में 13, ये क्योंकि अपने नंबर में यानी कि 1 में या फिर 13 में आएगा। उसके बाद में ये हो गया, 14 नहीं हो सकता, 2 के टेबल में 7। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए मेरे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन ये 12th तक नहीं पता होता नीट के बच्चों को। प्राइम फैक्टर के नाम पे वो क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर कहीं 256 आ गया तो पहले सीधा सीधा 6 से डिवाइड नहीं कर रहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, आप कुछ और ही कर रहे हो। आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना है। ये बेसिक चीज़ें क्लास 5th से सिखाई जाती है, तो आपको ये सीखनी है। अब हम 81 पे आ गए। हमारे पास कितने 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 3 3 जब 4 बार आएगा तो 3 तो बेस हो गया। जो चीज़ जितनी बार आएगी, जो चीज़ बेस जितनी बार एक्सपोनेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात। जो डिजिट बेस होता है, जो भी डिजिट आप ले रहे हैं वो उसका बेस है, और जितनी बार ले रहे हैं वो उसका एक्सपोनेंशियल है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है एक्सपोनेंट के अंदर, वो आपका एक्सपोनेंट है। बस इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो डिजिट जितनी बार आएगी यानी कि वो उसका बेस डिजिट, और जितनी बार आएगी वो उसका एक्सपोनेंट। अब ये कितनी बार आया, बेस क्या है, 3 आया, 3 बेस हो गया। कितनी बार आया, 4 बार आया, खत्म। अब उसके आगे क्या, उसके आगे और भी सिंपल है।
उसके आगे क्या 243, 243 को फैक्टर करते हैं फिर। ये हमने इसके किए थे 81 के, अब जैसे हमने 243 के किए तो देख लेते हैं 243 क्या है। 2 के टेबल से चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 243 फिर किससे जाएगा? 243 जाएगा 3 के टेबल से। आपको कैसे पता चल जाता है राजन सर? भैया यही तो प्रैक्टिस का कमाल है। अब हमने इसको किया फिर 3 से, ये रहा 3 से कर रहे हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ये तो 81 वाला ही आ गया। अब जब ये 81 वाला आ गया तो हम इसको किससे करने वाले हैं? अब हम इसको और तरीके से करेंगे, यानी कि ये फिर 3 से डिवाइड कर दिया, अब की बार कितना आ गया 27। जब ये 27 आ गया, अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे फिर इसको 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर इसको किससे करने वाले हैं? इसको करने वाले हैं हम अगली बार, चलो इससे कर लेते हैं, तो अब की बार फिर 3 से कर देते हैं। अब की बार किससे करने वाले हैं? अब की बार हम करने वाले हैं किससे? इससे करने वाले हैं। तो अब की बार क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो गया। कुल मिलाकर के अब देखो, जो डिजिट 1 2 3 4 5 3 डिजिट है, जो डिजिट जितनी बार आई हमने उसको लिख दिया। यहाँ पर कितनी बार लिख दिया 3, कितनी बार आया है 5 बार आया है, तो इसको 5 बार लिख दिया। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? फिर भी नहीं निकलता बच्चों से क्वेश्चन, ये 12th के बच्चों से नहीं निकलता, नीट वालों से। इसमें और 2-4 डिजिट आगे आ जाएंगी और बस वो आंसर गलत करके आएंगे। और क्लास 12th में आ गए, नीट की तैयारी कर रहे हैं और छोटी चीज़ें नहीं आ रही उनको, हाँ परेशान है। क्लियर है? तो अब ये परेशानी बिल्कुल दूर कर दी राजन सर ने। आपका राजन सर है ना, वो सब संभाल लेंगे। तो ये आपको पता चल गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से आगे देखो, इसको हटाते हैं, ये हमने हटा दिया। अब ये जैसे ही हमने हटाया तो हमारे पास क्या चीज़ आई? 3 की पावर। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? लगाएंगे ए की पावर एम, ये रहा ए की पावर एम, मल्टीप्लाई ए की पावर एन, ये रहा ए की पावर एन। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए तो सेम ही रहेगा बट पावर प्लस हो जाएगी। पावर क्या है? ये पावर है, एक्सपोनेंशियल, इनको पावर बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोले या पावर। अब प्लस कर दिया, यहाँ पे तो 3 की पावर एक्स ही है, इसका तो अभी कुछ किया ही नहीं है मैंने। यहाँ पे ये, अब ये 3 की पावर कितनी बन गई 4, ये रही, प्लस की 5 ये रही, दोनों ऐड हो गई, 3 की पावर कितनी हो गई 9 हो गई। अब ये दोनों चीजें हमारे सामने आ गई, क्या? 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 9। आपने हमसे क्या पूछा है? फाइंड x। क्या पूछा है? फाइंड x। क्या कर सकते हैं यहाँ पे आगे? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इतने तो मैच्योर हो ही गए हो कि अगर ये ऐसा दे दिया जाए तो आप इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे? इट्स टू इजी। दोनों के बेस देखोगे, ये भी 3 ये भी 3, सेम बेस, सेम सेम चीजें हैं। इससे ये पहचान होती है कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। बस सेम सेम लिखा ना, तो कंपैरिजन कर देंगे। कंपेयर किया तो हमने देखा x यहाँ पर है बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया x का? बच्चों वाला खेल 9 आ गया, खत्म खेला। आपको यही समझना है इस तरीके से। ये तो बहुत छोटी डिजिट हमने दी, आज आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया, एडिशन करना सिखा दिया, 2 अलग अलग डिजिट्स हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा और एक और चीज़ें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करने वाली है। देखिए एक्सपोनेंट ऐसे करके एक एक चीज़ों को आप समझते चलोगे तो आपको नीट की फिजिक्स में कोई भी हरा नहीं पाएगा। देखो हमने 12th क्लास का भी एग्जाम्पल इसमें पहले ही ले लिया, शुरू में ही मल्टीप्लाई में हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम एक्सपोनेंशियल में ले रहे हैं, कोई बड़ी डिजिट ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम GMEM में आर स्क्वायर करके आए, उसमें डिजिट्स के साथ भी मल्टीप्लाई करी हमने। तो अब वहाँ पे और इसमें फ़र्क क्या हुआ? यहाँ पे इसमें ये फ़र्क हुआ कि अगर अब पावर ए की पावर कोई 0 हो जाती तो हम उसको क्या लिख देते 1, या कहीं पर 1 लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, और इधर मान लो लिखा हुआ है ए की पावर m इज इक्वल टू 1। अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड m। या देखो और भी कमाल की बात, ए की पावर m उसने लिख दिया और आपने सब कुछ सॉल्व किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया, चलो ये क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा फाइंड m। ये क्लास 8 से लेकर के 9th वाले जो है नीट के बच्चे हैं उनके लिए है, उनको बड़ा दिक्कत में आ जाएगा यार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ए की पावर m निकालना है। अब आप देखो है कुछ नहीं,
बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। अब क्या करना है, ये ना 81 है, इसको क्या लिख देंगे 9 इंटू 9। ये 81 है, इसको क्या लिख देंगे 9 इंटू 9। इसको क्या लिख देंगे 9 इंटू 9। नीचे क्या है 9 की पावर 6। 9 की पावर 6 का मतलब राजन सर ने बता रखा है कि 9 को 6 बार लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। तो हमने क्या काम किया, ये 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, a की पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, अब क्या m का आंसर कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके एक्सपोनेंशियल के बेस को सेम कर देना है, बिल्कुल a की पावर 0 से। a की पावर 0 भी 1 ही होगा, और बस m की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, m इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। तो ये 12th क्लास की फिजिक्स में यूज होगा बच्चों। बेसिक जो है वो 8th का है, आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते फिजिक्स के। वाइंड ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच।